बीपीसीजी 175 साइकोलॉजी फॉर लिविंग का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हम तो सॉल्व पेपर लेके आए हैं। नहीं कटने देंगे मार्क्स। कहा था आप स्टार्टिंग से बने रहे हमारे साथ। गेस्ट पेपर दिखाऊंगा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है। वीडियो के अंत तक बने रहना। 30 मार्क्स के लिए असाइनमेंट जाते हैं, वो बताऊंगा आपको, हर डिटेल दूंगा। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसकी 3 थ्योरीज बताओ। किसकी? पर्सनैलिटी की। चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मैं मानता हूं ये फैक्टर्स लेते हैं। सेल्फ रिलेटेड फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप देखेंगे सेल्फ रिलेटेड फैक्टर्स, इसके अंदर थॉट्स इंक्लूड है, इमोशन और बिहेवियर के पैटर्न, जो कि सारे इंटर रिलेटेड है। पॉजिटिव थिंकिंग है और इमोशनल रेगुलेशन है, जो कंट्रीब्यूट करता है हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन शेपिंग वन आइडेंटिटी और बिहेवियर। अब आते हैं इमोशनल फैक्टर्स में। इमोशनल इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस। पॉजिटिव इमोशंस कौन से होते हैं? जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, होप, इनहेंस, रेसिस्टेंस एंड सोशल एडजस्टमेंट। पुअर इमोशनल रेगुलेशन की वजह से क्या होता है? माल एडजस्टमेंट होती है और लड़ाइयां होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फैमिली होगी, पीयर्स हो गया, सोशल इंटरेक्शन, ये क्या शेप करते हैं? पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। लव, अटैचमेंट, सोशल सपोर्ट, ये फोस्टर करते हैं कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके बाद देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट अब्यूज नेगेटिवली इफेक्ट द डेवलपमेंट। अगर आप इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, अब्यूजिव में है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। वर्क एंड अचीवमेंट रिलेटेड फैक्टर, कैरियर चॉइसेस होती है, वर्क इन्वायरमेंट होता है और रोल एक्सपेक्टेंसी होती है, जो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को। रोल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या करती है? हिंडर करती है पॉजिटिव डेवलपमेंट को। प्रोडक्टिव एंगेजमेंट एनहेंस करता है सेल्फ वर्थी और आइडेंटिटी को। सोशल कल्चर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है? कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशनल्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ये बिहेवियर को शेप करते हैं और एटीट्यूड्स को। ये सपोर्ट करते हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं और ये कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनैलिटी ग्रोथ को। बेसिकली इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर और इनइक्वालिटीज ये इंपैक्ट करती है। ये आपकी अगर डेवलपमेंट है तो उसको नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकती है। हाई ऑर्डर फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक बात तो आप याद रख लो, पेपर में जाती जो मैंने स्टार मार्क करे है ना, ये मेरे को 4-5 स्टार जो है ना, ये आपके, ये जाती पहले हेडिंग एज इट इज लिखनी है, क्योंकि इग्नू की बुक की हेडिंग कोई भी बच्चा चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा तो मतलब नहीं करेगा, आपने चेंज नहीं करना है। क्लियर है? इसका ध्यान रखेंगे। मीनिंग इन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्पस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू मैच्योर पर्सनैलिटी। ये फैक्टर लेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ओवरऑल बीइंग। देखते हैं सर, 3 थ्योरी भी बोली थी, एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो देखते हैं थ्योरी क्या थी। ये प्रपोज करता है 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। हर स्टेज का इन्वॉल्व होता है एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मस्ट बी रिजॉल्व। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन की वजह से आती है पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट, while failure leads to maladjustment। एग्जाम्पल क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन इन्फेंसी एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इन एडोलेसेंस। पर्सनैलिटी जो होती है वो डेवलप होती है थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और सोशल इन्वायरमेंट। इसका एम्फोसिस होता है लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट पे और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप पे। आगे आते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी पे, ये सेकंड थ्योरी है। ठीक है, आप देखेंगे पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद मल्टीपल इन्वायरमेंटल सिस्टम्स। इसके की सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इमीडिएट इन्वायरमेंट, चाहे स्कूल का हो चाहे फैमिली का। मैसो सिस्टम, इंटरेक्शन होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। एक्सो सिस्टम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट्स के वर्क प्लेस, नेबरहुड में। मैक्रो सिस्टम कल्चर, वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स को। क्रोनो सिस्टम इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड लाइफ ट्रांजिशंस का। यह हाईलाइट करती है डायनामिक इंटरेक्शन इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट की। इसका एम्फोसिस होता है पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। क्लियर है बच्चों? लास्ट देते हैं सोशो कल्चर थ्योरी में। इसका एम्फोसाइज होता है दैट पर्सनैलिटी डेवलप विद इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग होती है थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, स्पेशली नॉलेजेबल इंडिविजुअल। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमिकल डेवलपमेंट, ZPD, व्हाट अ पर्सन कैन अचीव। एक पर्सन क्या अचीव कर सकता है गाइडेंस के थ्रू। 5 साल के सॉल्व पेपर करने हैं सर, आप थोड़ा वो भगा रहे हैं बच्चे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है,
इन डेप्थ पढ़ने बैठेंगे क्वेश्चन बहुत देर लगेगी। सिर्फ हम आपको बार बार जैसे बोलते हैं 5 साल के पेपर दिखाने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके साथ बता रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग। ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो स्किल एक्वायर करे और नॉलेज ग्रेजुअली एक्वायर कर ले। सोशल्स की जो इंटरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करती है बिलीव्स को, वैल्यू को, कॉग्निशन को, बिहेवियर को। तो पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज और सोशल एक्सपीरियंसेस। क्लियर है बच्चों? सर ये लेटेस्ट पेपर है। जी हाँ, आप आएंगे एक बारी, आप देखेंगे ये बीपीसीजी का लेटेस्ट पेपर है। कौन से ईयर्स का? 2025 का। 3 आवर्स का पेपर है बच्चों और 100 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से करने हैं। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। आप देखेंगे, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनी 3 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन द नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। आपको वेरियस वेज बताने हैं टू एनहेंस क्रिएटिविटी। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ये इसी तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। मार्क्स नहीं कटने दूंगा अगर आपको मैं बोल रहा हूं 5 साल के पेपर कर लो तो। क्वेश्चंस देखें, नेक्स्ट आंसर पे आए। सर आप कह रहे थे 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल 2026 जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, पेपर का लास्ट मोमेंट है, तो आपके लिए 12 क्वेश्चन और 5 ब्लॉक्स कवर करके हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये दिसंबर 25, दिसंबर 24, जून 25 में है। तो मैं कह रहा हूं ये 2026 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? डिस्कस द माइंड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ एंड डिस्क्राइब द बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ इन डिटेल। ठीक है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ में आते हैं। द माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, बट जो इनके फंक्शन है एज वन इंटीग्रेटेड एज अ होल। जो भी थॉट्स है एंड इमोशन ऑफ द माइंड है, ये इन्फ्लुएंस करता है बॉडी को एंड बॉडीली स्टेट इन्फ्लुएंस द माइंड। क्लियर है? अब देखते हैं बायो इनके दिस मॉडल ऑफ हेल्थ के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले कंपोनेंट्स देखते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर्स, जेनेटिक, इम्यून फंक्शनिंग, हार्मोन्स, ब्रेन केमिस्ट्री, फिजिकल इलनेस दैट मेक्स अ पर्सन वल्नरेबल। जो भी थॉट्स है, इमोशंस है, बिलीव है, कॉपिंग स्टाइल है, परसेप्शंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी ट्रेट, इससे ना आपकी एक शेप होती है एडजस्टमेंट्स को। फैमिली, कम्युनिटी, सोशल सपोर्ट, कल्चर प्रैक्टिस, सोशलाइजेशन, ये एक्ट एज अ रिस्क है और ये प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है। सर की फैक्टर्स क्या है? ये आपके सामने है, इस मॉडल के की फैक्टर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। लास्ट में कंक्लूजन, इन आंसर्स को देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बनाए गए। अब ये देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं, पेपर में क्या करें। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, 3 आवर्स का, 5 आवर्स का, देखेंगे कि मार्क्स का कैसे स्प्लिट हुआ है। ठीक है बच्चों, कितने वर्ड टारगेट है, आपको कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं जिन्हें हम बोलेंगे स्किपेबल टॉपिक्स, अभी ले लो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर, मार्क्स नहीं कटने दूंगा। रेयर सिंगल अपीयरेंसेस टॉपिक्स, परमानेंट मॉडल वेरिएंट्स, इंटरनेट गैम्बलिंग डिसऑर्डर डिटेल्स, नो बेसिक ओनली, इसका बेसिक बेसिक पढ़ लो, बहुत रहेगा। अवॉइड हैवी मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्सक्योर रिसर्च डेट्स बियॉन्ड द की नेम्स साइटेड हेयर। तो इनको छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट है। बट फिर से 5 साल के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों, मार्क्स नहीं जाएंगे। ये देखो प्रायोरिटी बनाया है, बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, 1-2 बार क्वेश्चन छोड़ के बार बार आया, तो 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सेल्फ स्टीम 1-2 बार छोड़ के बार बार आया क्वेश्चन, तो 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। नहीं कटेंगे मार्क्स क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से एक एक चीज पढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, आपको बताना है वेरियस वेज जिससे कि इनहेंस हो सके क्रिएटिविटी को। 1 सेकंड रुकते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, डाउनलोड की हर चीज बताता हूं, वेट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे पहले तो,
लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीज़ें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। क्रिएटिविटी एज अ कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती है थिंकिंग, इमेजिनेशन और इमोशनल एंगेजमेंट। ये रिफ्लेक्ट करती है एबिलिटी ताकि न्यू आइडियाज, सॉल्यूशन और पर्सपेक्टिव जनरेट किया जा सके। ये नॉट लिमिटेड टू इंटेलिजेंस है बट ये इंक्लूड करते हैं इमोशनल और मोटिवेशनल एस्पेक्ट। ये क्रिएट करते हैं डायनामिक जो कीप ऑन चेंजिंग प्रोसेस है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड ट्रेड, इट डेवलप ओवर द टाइम थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के। ये इन्फ्लुएंस है इंटरेक्शन थ्रू थॉट, इमोशंस और बिहेवियर के। इसकी फ्लेक्सिबल थिंकिंग है एंड ये ओपननेस है किसके लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, जो कि उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रिएटिविटी एज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्रिएटिव इंडिविजुअल यूज देयर एबिलिटी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे और अचीव कर सके मीनिंगफुल आउटकम। ये इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज इन नोवल वेज। क्रिएटिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, ये लिंक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से एंड रियलाइजिंग उसका एक प्रॉपर बंदे का पूरा पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। ये हेल्प करता है पर्सनल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन को अचीव करने में। ये इनकरेज करता है एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी और इनोवेशन को। अब देखते हैं क्रिएटिविटी एनवायरनमेंट करता है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट इनकरेज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्रेशन। रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट्स क्या करते हैं, मे क्रिएट हिंडर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एस्पेक्ट्स क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है इसका। तो इट इन्वॉल्व थिंकिंग प्रोसेस जैसे कि इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब मल्टीपल आइडियाज आते हैं एक बारी में और फ्लेक्सिबल है। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जितने एक्सप्रेशन है तो इमोशंस का तो बहुत बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। पॉजिटिव इमोशंस में इन क्रिएटिविटी बढ़ती है। अनमैनेज नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंस है, बाधा है, आप सोच नहीं पा रहे, आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया किसी चीज को लेके। इमोशनल अवेयरनेस से तो एक्सप्रेस होते हैं अच्छे से आइडिया इफेक्टिवली। मोटिवेशनल एस्पेक्ट देखते हैं, इंटरनल मोटिवेशन ड्राइव इंडिविजुअल ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, क्रिएट कर सके। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है एंड परसिस्टेंस जो है वो जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। इंटरेक्शन होना चाहिए दूसरों के साथ, प्रोवाइड न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन इनहेंस करते हैं क्रिएटिव आउटपुट को। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, सपोर्ट है एंड अपॉर्चुनिटी है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिएटिविटी को। कल्चरल वैल्यूज, सोसाइटल नॉर्म, ये क्रिएट करते हैं एक्सप्रेशन। सो व्हाट आर द वेज, अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला आता है डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स। इनकरेज कंस्ट्रक्टिव थॉट लीड्स टू इनोवेटिव आइडियाज। ये अवॉइड करते हैं रिजिड थिंकिंग एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू प्रॉब्लम। इनहेंस करते हैं इमोशनल रेगुलेशन को, ये अंडरस्टैंड करते हैं और मैनेज करते हैं इमोशंस को, इंप्रूव करते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है इन यूजिंग इमोशनल प्रोडक्टिविटी। इंकरेज करती है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, ये आस्क करती है क्वेश्चन एंड सीक करती है न्यू एक्सपीरियंसेस। ये एक्सपोजर है टू डाइवर्स सिचुएशन, जो कि ब्रॉडर सोचते हैं। ये प्रमोट करते हैं सपोर्टिव रिलेशनशिप। ये इंगेज करते हैं प्ले और लेजर एक्टिविटीज में। ये डेवलप करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखते हैं क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब सपोर्टिव और नॉन जजमेंट इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है। फ्रीडम है आपके पास, एक्सपेरिमेंट विदाउट अ फेलियर टू सपोर्ट। क्लियर है। बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनकरेज करता है कि आप अच्छे से गोल की सेटिंग कर सको, मोटिवेट कर सको, ठीक है ना, क्योंकि गोल डायरेक्टिव बिहेवियर है। अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच, कंबाइन करता है कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ का। इंटीग्रेशन है पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जो कि क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। क्लियर है बच्चों। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे, ये पैटर्न नहीं मिलेगा। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर, सॉल्यूशन या गेस्ट पेपर नहीं मिले। अभी ले लो टीम को कांटेक्ट करके, लास्ट डेट का वेट मत करो। गेस्ट पेपर हो, चैप्टर वाइज नोट्स हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, फाइल्स हो, सब मिलेगा सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। इग्नू का वन स्टॉप सॉल्यूशन है।